हे मिस्टर मालिम इज हियर। संगीमा ड्रामा आगे से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे से स्टोरी और मज़ा देगी आप लोगों को। क्या सीन्स हैं और सबसे बढ़ के क्या करने वाला है हिकमत अब हिलमत के पास जाकर। जरगोना का क्या होगा रिएक्शन, चूंकि हिलमत ने कर लिया हक। और ऐसे में मैंने आप लोगों को लास्ट रिव्यू में बताया था कि ये हिलमत की चाल हो सकती है, इस तरह की भी पॉसिबिलिटी दिखाई जा सकती है। और वही सीन देखने को मिला आपको लेटेस्ट एपिसोड में। इस बात के ऊपर लाइक ठोको। अब बताऊंगा कि आगे मजीद क्या कुछ होने वाला। तो भैया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी वीडियो आज की। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @numalim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लगता है स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जरगोना जो है वो पहले तो मारने जा रही थी यहाँ पर हिकमत को, लेकिन जब लोगों ने बताया कि भैया हिलमत यहाँ से गुजरा है तो वो बड़ा हैरान होती है कि हिलमत क्यों आएगा, उसने क्यों कर दिया हक मेरी बेटी के ऊपर। तो वो पहले मतलब इसी परेशानी में आती है घर और आकर अपनी बेटी से कंफर्म करना चाहती है कि चल क्या रहा है यहाँ पर। उसका तो चक्कर चल रहा था हिकमत के साथ, तो अब ये हिलमत कहाँ से टपक पड़ा। तो वो बड़ा हैरान होकर सोच रही होगी कि मतलब मेरा तो हिलमत के साथ ऐसा कोई सीन नहीं, तो फिर वो क्यों आ गया रद्द करने के लिए, मैं तो कभी उसके सामने भी नहीं आई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा जहां पर वो अपने मुलाजिम से भी पूछ रही होगी कि क्या तुमने कभी हिलमत को मेरी बेटी के आसपास देखा, तो वो भी ये कहेगा कि बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये माजरा क्या है वो समझने की कोशिश कर रही होगी डेफिनेटली। अब उसको डायरेक्टली माने नहीं जाएगी, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि यहाँ पर जरगोना अब डेफिनेटली ये चाहेगी कि हिलमत ने चूंकि हक कर लिया है तो वो ही मेरी बेटी के साथ शादी करे। क्योंकि हिकमत के केस में तो एक उसको बहुत ज़्यादा जिद है कि नहीं करवानी वहां पर शादी। बहुत सारे उसको एतराज़ात है, जिसमें सबसे बड़ा एतराज़ उसके शोहर का मर्डर, जो कि डेफिनेटली हाजी मरजान की वजह से हुआ। मैं पहले बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे और क्यों हुआ होगा। लेकिन हिलमत के केस में वो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन करने वाली है। यहाँ पर वो अपनी बेटी को कहेगी कि वो निकाह की तैयारियां करे, अब जो हक करके गया है उसी के साथ शादी होगी। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसा हो। आप लोग इसके बारे में क्या समझते हो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मसला आगे जाकर ये खड़ा होगा कि जब जरगोना अपना इंटरेस्ट लेगी या जरगोना कहेगी कि हाँ ठीक है भैया तूने हक किया तो आगे कर मेरी बेटी के साथ शादी, तो वो शादी नहीं करेगा। क्योंकि उसका मकसद सिर्फ हाजी मरजान को तंग करना है। वो जानता है कि हिकमत गुलमीना में बहुत इंटरेस्ट रखता है और यहाँ पर ऐसे में उसके साथ शादी करना चाहता है। बाहर से अब उसके रिश्ते भी आने शुरू हो गए हैं, तो इससे पहले कि मतलब जरगोना हिकमत के साथ तो शादी नहीं कराएगी, अपनी बेटी को कहीं और भेज दे, किसी और के साथ शादी करवा दे, तो मैं अपनी टांग अड़ा लूँ। क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा था कि वो बाप की कब्र के पास बैठ के अगेन इस चीज़ को बार बार प्लान कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से जिन लोगों ने तुम्हें जान से मारा, जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में नहीं हो, मैं उनसे कैसे बदला ले सकता हूँ। तो डेफिनेटली हाजी मरजान से वो इस तरह से बदला लेना चाह रहा है। अब हाजी मरजान भी नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी है परेशान। वो सोच रहा है कि एक बेटा प्यार करता है गुलमीना से, दूसरे ने हक कर लिया, मुझे समझ नहीं आ रही कि माजरा क्या है। और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि हिकमत बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और बड़ा तैश में आगे जैसे घर से निकला, डेफिनेटली सीधा जाएगा वो हिलमत के पास और उससे पूछेगा कि आखिर उसने ये घटिया हरकत क्यों की, ये जानते हुए भी कि वो गुलमीना में बहुत इंटरेस्ट रखता है, उससे शादी करना चाहता है, उसको प्यार करता है, तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर ये अपने बड़े शायराना और डीपली अंदाज के अंदर, जैसे आपको पता है कि हिलमत हमेशा समझाता होता है, तो इसको यही कहने की कोशिश करेगा कि इसके पीछे उसका एक मकसद है, गुलमीना के साथ शादी करना बिल्कुल भी नहीं। तुम इस चीज़ की टेंशन ना लो, गुलमीना तुम्हारी और तुम्हारी ही रहेगी। लेकिन आगे से हिकमत जो है वो गुस्से से कहेगा कि जब तुमने उसके साथ शादी नहीं करनी तो तुमने हक क्यों किया। हक तो मैं भी कर सकता था और मैं हक करता तो वो ज़्यादा बेहतर था, एटलीस्ट किसी और की उसके ऊपर नज़र ना पड़ती, लेकिन तुमने ऐसी हरकत क्यों की। तो आगे से हिलमत उसको समझाने की कोशिश करेगा कि अगर तुम गलत करते तो जरगोना तुम्हें जान से मार देती और फिर तो कभी भी वो रिश्ता ना देती। अब यहाँ पर मैंने चूंकि टांग फंसा लिया तो वो एटलीस्ट किसी दूसरे इंसान के साथ शादी नहीं करवाने वाली, इस उम्मीद के साथ कि मैं शादी करूँगा। एक्चुअली में मैंने उसको सेव किया है तुम्हारे लिए। ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि मतलब हिलमत की ये है इसके पीछे चाल। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये तो अंदर की बात मैंने आप लोगों को बता दी कि हिलमत ने आखिर ऐसा क्यों किया हाजी मरजान से पंगा लेने के लिए या उसको
तंग करने के लिए। हाजी मर्जान क्या करने वाला है ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने देखा कि शहरजाद नामी कैरेक्टर जिसको कुबरा खान प्ले कर रही है इस ड्रामे के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एक रिपोर्टर का जो कि आई थी एक स्टोरी को कैप्चर करने के लिए इस इलाके के अंदर। और यहाँ पर डेफिनेटली वो पहले जब हाजी मर्जान के पास जाती है, पीछे से गोलियों की आवाज़ आ गई, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को ना कॉन्शियस होकर सोचती है कि मतलब आखिर क्या चल रहा है इस गाँव के अंदर। और फिर ऐसे में मतलब यहाँ पर गक कर लिया है अब हिलमत ने, तो एक बड़ी अफरा तफरी का आलम है। ऐसे में वो सब कुछ कैप्चर करना चाह रही है। अब जब उसको पता चलेगा कि ऐसे में गुलमीना के ही घर में किसी ने कर दिया गक, तो ये गुलमीना के पास जाकर उससे पूछने की कोशिश करेगी कि कौन है वो शख्स, क्या नाम है उसका और तुम क्या उसको लाइक करती हो नहीं। इस तरह की चीज़ आपको दिखाई जा सकती है। लेकिन मेनली ये है कि भाई अब यहाँ पर हाजी मर्जान इस चीज़ को इस तरह से कवर करेगा कि वो इस लड़की को इस गांव से बाहर नहीं निकलने देगा, यानी कि शहरजाद को अपने गांव में ही रखने की कोशिश करेगा। अपने मुलाजिमों को कहेगा कि किसी तरीके से बस उसको मेहमान बना के रखो, हर तरह से उसकी खातिर तवाज़ुर करो, लेकिन कभी भी उसको यहाँ से बाहर मत जाने दो। अब वो बड़ा परेशान होगी, डेफिनेटली वो ये कहेगी कि भाई हम कहीं यहाँ पर फंस तो नहीं गए। लेकिन शुरू में तो उसको ऐसे ही लगेगा कि शायद ये लोग बड़े हॉस्पिटैलिटी वाले हैं इसलिए शायद मुझे नहीं जाने दे रहे। ग्रेजुअली उसे आइडिया हो जाएगा, जब उसे पता चलेगी ये बात कि मुझे नहीं जाने दिया जा रहा यहाँ से, या मुझे इन लोगों ने एक किस्म का कैद कर रखा है इस गाँव के अंदर, तो फिर वो मतलब एस्केप करने की कोशिश करेगी। अब ये चीज़ डेफिनेटली आपको दिखाई जाएगी नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर, जहाँ पर हिलमत जो है उसको पता चलेगी ये बात कि हाजी मर्जान ने इस तरह से एक शहर की लड़की को काबू कर रखा है क्योंकि उसके पास है ये न्यूज़, और वो जाके ये चला देगी और हाजी मर्जान की जो इज्जत है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग सीन फर्दर इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है कि शहरजाद जो है वो किसी तरीके से हिलमत से मिले और उससे रिक्वेस्ट करे कि मतलब यहाँ से मुझे निकलने में मेरी मदद करो, या कोई बंदा हिलमत को जाकर जब बताया तो हिलमत खुद से इस चीज़ को टारगेट कर ले कि मैंने इस लड़की को इस गांव से निकालना है। अब उस सिनेरियो के अंदर अगेन आपको जंग वाला माहौल दिखाया जाएगा क्योंकि हाजी मर्जान तो ये नहीं चाहता। अब इसी सारे प्रोसेस के अंदर क्या करेगा हिलमत, किस तरीके से उसको यहाँ से निकालेगा, या क्या प्लानिंग देगा, या किस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स पर इन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया जाएगा, जहाँ पर इवेंचुअली ये लड़की फील करेगी कि मतलब ये जो बंदा है ना हिलमत, ये बड़ा गहरा बंदा है। और ख़ास तौर पे जब वो इसको यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएगा, हो सकता है कि हिलमत के ऊपर अटैक हो, हिलमत को गोली लग जाए, लेकिन वो इसको यहाँ से निकाल दे। फिर जाकर शहर में शहरजाद बहुत ज़्यादा सोचेगी कि मतलब वो लड़का क्या था आखिर। जब उसकी बातें बहुत ज़्यादा करेगी स्पेशली अपनी फैमिली के लोगों के साथ, तो वो सब कहेंगे कि मतलब तुम तो अपना दिल उस पठान को दे आई हो, क्या बात है उसके अंदर। अच्छा, इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को समझते हुए हो सकता है कि शहरजाद यहाँ पर आगे जाके स्टोरी लॉन्च ना करे, लेकिन मज़ीद इंटरेस्ट ले हिलमत की स्टोरी को जानने में, या उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, या उसके बाप का मर्डर किस तरीके से हुआ, या उसके पास दोबारा आने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि कुछ इस तरह का सीन आपको दिखाया जा सके, लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी वाला सीन बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। पहले वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी और कहीं ना कहीं हिलमत को भी लगेगा कि हाँ मुझे इससे प्यार हो रहा है, लेकिन एक पंगा ले चुका है वो गक वाला भी। जरगोना ये चाहेगी कि अब तुमने चूँकि इस गक किया है तो तुम ही मेरी बेटी के साथ शादी करो, जबकि बेटी शादी करना चाहती है हिकमत के साथ। तो एक बड़ी मेस्ड अप खिचड़ी सी है इस ड्रामे के अंदर, जिसको देखने का आप लोगों को खासा मज़ा आएगा। ओवरऑल इस ड्रामे के अंदर नुमान एजाज की एक्टिंग भाई कमाल है। क्या उसका एक्सपोजर है, किस तरीके से वो अपनी गर्दन को बेंड करके बिल्कुल पठानों की तरह बोल रहा है, ये इतना आसान नहीं है। मैंने इतना वर्सटाइल एक्टर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जहाँ पर वो एज के इस हिस्से में भी इतनी परफेक्ट एक्टिंग कर रहा हो। और दूसरे नंबर पे मतलब हिलमत का कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है आतिफ असलम, एक सिंगर है, प्रोफेशनल सिंगर, जिसने बहुत ज़्यादा एक्टिंग नहीं की लाइफ के अंदर। एक दो मूवीज़ में ठीक है काम किया, लेकिन वो उस तरह से प्रोफेशनल एक्टर ना होने के बावजूद हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल एक्टर्स से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा है। बहुत एग्रेशन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है इसका। आप लोगों को इस ड्रामे के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग किसकी लग रही है? आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू गाइस टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। संगीमार ड्रामे को लेकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है मज़ीद, जो कि मैं डेफिनेटली अपने नेक्स्ट रिव्यू में ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आप लोग इस ड्रामे के ऊपर मज़ीद रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को ज़रूर इनकरेज करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वही परिज़ाद ड्रामा हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। लास्ट एपिसोड लॉन्च हो गई थी सिनेमास में। अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के ऊपर मेरा फीडबैक नहीं देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, अभी तक ट्रेंडिंग में है, नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।